Welcome in the Commerce Word class. Today we are starting from your क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर डीके गोयल बुक्स। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों की डीके गोयल की बुक से, और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ट्रेडिंग अकाउंट की। तो मैंने आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को नोट डाउन किया है। ठीक है, कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2020। ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेज 70,000, सेल्स 1,80,000, वेजेस 20,000, कैरिज इनवर्ड 3,400, कैरिज आउटवर्ड 2,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24,800, purchase returns, sales return, custom duty, and there are the many direct expenses. ठीक है, and other expenses, indirect expenses, and after that the closing stock, और मैंने यहाँ पर closing stock भी mention किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन इंफॉर्मेशन से जो ये हमारे पास में अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट बना रखा है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मेट में जो हमारे ये अकाउंट्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट फिल करेंगे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमें किस तरीके से अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट हेयर दिस साइड इज़ अ डेबिट साइड और दिस साइड इज़ अ क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे बेटा 2। ठीक है, 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और जितना आपकी वैल्यू दे रखी है 25,000 वो यहाँ मेंशन कर दी जाएगी। आफ्टर दैट देखिए परचेज। ठीक है, तो 2 परचेज, और मैंने आपको बताया भी था बेटा कि परचेज आप जब भी हो तो आप रिटर्न उसका याद रखिएगा। तो देखिए आपको परचेज रिटर्न भी है, इसलिए आप परचेज को क्या करिए, अंडर राइट करिए और इसमें से जो रिटर्न है वो लेस कर दिए, तो लेस रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न। तो यहाँ देखिए परचेज रिटर्न आपकी दी गई है 2,200। हम क्या करेंगे बेटा, इस 70,000 में से 2,200 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6,800 एंड 9 to 67,800। ठीक है, 67,800 परचेज आ जाएगी नेट। उसके बाद देखिए वेजेस, तो वेजेस इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 2 वेजेस। ओके, और वेजेस है आपकी कितनी 20,600, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे 20,600। ठीक है, आफ्टर दिस देखिए कैरिज इनवर्ड, तो कैरिज इनवर्ड तो 2 कैरिज इनवर्ड। ठीक है, और कैरिज इनवर्ड है आपका 3,400, तो वो मेंशन कर दिया जाएगा। आफ्टर दिस देखिए कैरिज आउटवर्ड, देखिए कैरिज आउटवर्ड के आगे मैंने क्रॉस भी बना रखा है। क्यों, देखिए कैरिज आउटवर्ड्स इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कम इन अ पीएल अकाउंट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट का आइटम है और कैरिज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। देखिए कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कैरिज इनवर्ड का मीन्स होता है जो भी गुड्स हम परचेज करके लाए हैं उसके संबंध में हमने जो खर्चे किए हैं, और कैरिज आउटवर्ड का मीन्स होता है जो हमने सेल किया है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि हमने माल बेचा उसमें ठेला भाड़ा वगैरह जो भी दिया। ठीक है, तो वो कैरिज आउटवर्ड होता है। तो कैरिज इनवर्ड मीन्स जो हम खरीद कर लाए हैं उस पर खर्चे, और कैरिज आउटवर्ड मीन्स जो सेल पर किए, और सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कम इन पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये कैरिज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन कैरिज आउटवर्ड पीएल अकाउंट का आइटम है तो हम इसे पीएल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो कैरिज आउटवर्ड पीएल अकाउंट का है तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन
नहीं करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे हम रहने देंगे। आफ्टर दिस देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो 2, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और कितने दे रखे हैं हमारे 24,800, ठीक है, 24,800। आफ्टर दिस देखिए परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को हम मेंशन कर चुके हैं, बट हमने सेल्स छोड़ दिए ना, तो यहाँ देखिए सेल्स, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स लिखी बाय सेल्स, और सेल्स देखिए हमारी कितनी है बेटा 1,80,000। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से लेस कर देंगे क्या, रिटर्न, जो हमारी रिटर्न है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आप लोग देख सकते हैं कि सेल्स रिटर्न है हमारी 3,600, तो हम इसमें से 3,600 सेल्स रिटर्न के माइनस कर देंगे, तो 004 और ये रह गए हमारे 1,76,400, ठीक है। सेल्स हमने मेंशन कर दी थी, वेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कैरिज इनवर्ड 3,000 वो भी हो गया हमारा, कैरिज आउटवर्ड नहीं लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, परचेज रिटर्न हमने मेंशन कर दी, सेल्स रिटर्न हमने वो उधर मेंशन कर दी, आफ्टर दैट कस्टम ड्यूटी, ठीक है, तो 2 कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, तो देखिए कस्टम ड्यूटी हमारी कितनी है बेटा 1,500, ओके 1,500, तो हम 1,500 कस्टम ड्यूटी के मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए गैस फ्यूल एंड पावर, गैस फ्यूल एंड पावर इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, एंड फैक्ट्री किससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं और वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो 2 गैस पावर फ्यूल, ओके, और गैस पावर फ्यूल के हैं हमारे 6,000, हम वो भी यहाँ मेंशन कर देंगे, ओके। उसके बाद में देखिए डॉक चार्जेस, तो 2 डॉक चार्जेस, ठीक है, कितने हैं डॉक चार्जेस हमारे 800, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आफ्टर दिस देखिए फैक्ट्री लाइट, ठीक है, तो 2 फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग 9,600, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑफिस लाइटिंग, तो देखिए जो ऑफिस लाइटिंग हुआ करती है, ऑफिस लाइटिंग इसमें नहीं आती है, क्यों नहीं आती है बेटा, तो ऑफिस लाइटिंग हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे के सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते हैं वो हमेशा पीएल अकाउंट में आते हैं। तो ऑफिस की अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की लाइट्स है, ऑफिस के अदर कोई एक्सपेंसेस है, तो वो सारे के सारे खर्चे आपके पीएल अकाउंट में आएंगे, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दिस देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारे फॉर्मेट के बाहर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ऐसा था एक्चुअल में, ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, मैंने इसको ट्रायल बैलेंस बना था तो स्पेस कम था, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के हमेशा मोस्टली, नॉट हमेशा, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा जो भी ट्रायल बैलेंस है उसके बाहर दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को वो बाहर लिख दिया करते हैं। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को बाहर लिखने का क्या रीज़न है, क्या कारण है आखिर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है, तो बेटा याद रखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर इसलिए नोट किया जाता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर की जाती है, और किसी भी गुड्स, किसी भी अकाउंट की कैलकुलेशन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर होती है, ठीक है, तो वो एज अ एडजस्टमेंट में मेंशन किया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को इस
फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमने इसकी क्लोजिंग स्टॉक को की कैलकुलेशन बाद में की है तो हम इसे एज ए एडजस्टेड करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसे बाहर मेंशन करते हैं। और अगर इन केस ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन है तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है वो अंडर द फाइनेंशियल ईयर की है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता बहुत ही कम है, रेयर केस में। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो भी फर्म्स या हम कह सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें ट्रेडिंग हुआ करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर करवाया करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जो भी ट्रेडिंग होती है वो मिडनाइट तक चलती रहती है। बहुत सारे फर्म्स ऐसी हैं जो रात के 10-10, 11-11 बजे तक ओपन रहती हैं और ट्रेडिंग का वर्क करती हैं, ठीक है। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इन फाइनेंशियल ईयर हम उसकी कैलकुलेशन कर दें कि क्लोजिंग स्टॉक की। तो वो क्या करती हैं, अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे में कैलकुलेशन उनकी चलती रहती है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की जाती है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर और इसी वजह से इसको बाहर नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो जब बाहर नोट डाउन होता है तो हमें तो इतना कोई चाहिए है, ठीक है। हम इसे ने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे बेटा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना है हमारा 60,000। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे। तो हमें टोटल में ही दिख रहा है बेटा कि इस साइड का टोटल कम लग रहा है, उधर साइड का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 1,76,000 और 60। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल लगाया तो ये आ गया 400 और 632 2,36,400। सेम ऐसे ही यहाँ का टोटल लगाएंगे 2,36,400। टोटल दोनों का सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब को अलग कैलकुलेट ऐड कर लें, ठीक है, और इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें तो जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड जब भी ज़्यादा हो और डेबिट साइड का बैलेंस कम हो तो हमेशा फाइंड आउट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि सेल ज़्यादा हो रही है, बचा हुआ स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है और परचेज ऑफ कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो इट मीन्स प्रॉफिट। और क्या होगा, अगर कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा हो जाए और सेल्स कम हो जाए तो इट मीन्स लॉस। तो यहाँ देख रहे हैं आप, सेल्स वैल्यू ज़्यादा है हमारी, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो रहा है। तो अब हम यहाँ कि जितना बैलेंस कम रहेगा, देखिए हम क्या करेंगे, 2,36,000 में से हम इन सब को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2,36,000 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू कम यहाँ आएगी, जितनी वैल्यू कम है उसी को ही हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा 76,900, ठीक है। 76,900 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पीएल अकाउंट में। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में मेंशन कर दिएगा, ट्रांसफ़र इनटू पीएल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस हमें क्या करना है, इतना ही वर्क करना है, ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, बस ये फाइंड आउट करो। और इनको फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करें, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। वैसे मैंने बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि बस आपको क्या करना है, जो आपके फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको अकाउंट्स दिए गए हैं उनकी जगह पर पोस्ट करिए।
पोस्ट करने के बाद उनकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो वो भी आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और आई होप आप लोग की समझ में आया हो। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।